हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समय से पहले प्रेगनेंसी पता करने के कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से कुछ तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी कंसीव कर लिया है। उनकी भी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से पीरियड मिस होने से पहले ये जानकारी ले पाए कि आपको कंसीव हुआ है या नहीं, आपको गर्भधारण हुआ है या नहीं। हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे एग के फर्टिलाइजेशन के साथ ही बढ़ने लगते हैं, जिसका इंडिकेशन हमारा शरीर देने लगता है, वो भी पीरियड मिस होने से लगभग 10 दिन पहले से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर देते हैं। और फ्रेंड्स, शरीर में बढ़ने वाले ये सारे हार्मोन्स हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, जो कि पूरे 9 महीने तक ऐसा चलता ही रहता है। कई बार हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो पहले हमें महसूस करने को नहीं मिलता था और अब मिल रहा है। यानी कि हर महिला की प्रेगनेंसी एक बहुत ही अनोखी प्रेगनेंसी होती है। उनको कई सारे ऐसे फेज से, ऐसे स्टेज से गुजरना पड़ता है जिसका अनुभव वो जीवन में पहली बार ही कर पाती हैं। तो प्रेग्नेंट होना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा सुखद पल होता है। जिन महिलाओं को कंसीव होता है उन महिलाओं को कैसा लगता है, ये आज के आप इस वीडियो में जानने वाली हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर लगातार कोशिश में रहती हैं कि मैं जल्द से जल्द मां बनने का सुख प्राप्त कर पाऊं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी ये समझने में कि आपको कंसीव होने के बाद कौन कौन से लक्षण पीरियड मिस होने के पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं। नंबर 1 फ्रेंड्स, कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके सर्विक्स का मुंह यानी सर्विक्स का जो माउथ होता है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, जो कि साइंटिफिकली सही है। जब आपको कंसीव होता है फ्रेंड्स तो आपके सर्विक्स का मुंह क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर और भी कोई पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वो सेटल्ड हो चुका है। फर्टिलाइजेशन एग के बाद इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब उसके अंदर ना ही किसी हानिकारक बैक्टीरिया का प्रवेश होना चाहिए, ना ही किसी एक भी सेल का प्रवेश होना चाहिए। बिकॉज कंसीव होने के बाद सर्विक्स का मुंह क्लोज होता है ताकि वो पूरे 9 महीने के प्रेगनेंसी को सेव कर पाए। तो जब आप फिंगर एग्जामिनेशन करेंगी, फिंगर एग्जामिनेशन आमतौर पे बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता है। आपके 2 फिंगर्स आपको आपके निचले अंगों में डालने होते हैं और जब ये आप डालती हैं तो आपको काफी ज्यादा मुलायम महसूस होगा, जैसे कि नारंगी का पल्प होता है इस तरीके का, या फिर आपका होंठ का जो लिप्स का एरिया होता है वो जितना सॉफ्ट होता है वैसा ही आपको फील होता है। इसके अलावा आपको सर्विक्स का जो मुंह होता है वो काफी ज्यादा आपको हाई की तरफ फील होता है और क्लोज होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ से काफी सारे चिपचिपे तरीके की कुछ आपको पानी के जैसा रिसाव भी महसूस होता है। तो ये प्रेग्नेंट होने के बाद ही सिम्टम्स होता है, जो कि आपको हो सकता है पीरियड मिस होने के 1 वीक पहले से ही समझ में आने लगे। पुराने जमाने में कई बार जब ये प्रेगनेंसी टेस्ट का कोई तरीका नहीं होता था, केवल लैब में ही प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती थी। हमारे घर पे जो हम यूरिन का सैंपल डालकर चेक करते हैं, ऐसा किट नहीं अवेलेबल था। तो कई सारे ऐसे डॉक्टर्स इस प्रयोग को भी करते थे महिलाओं के ऊपर, यानी फिंगर टेस्टिंग करके भी बता देते थे कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम्स होता है वो होता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। यूरिन काफी ज्यादा लगता है प्रेग्नेंट महिलाओं को, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर बहुत तेजी से खून का संचार होता है। साथ ही साथ खून का संचार बढ़ने की वजह से उनकी किडनी काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। वो बार बार फिल्ट्रेशन का काम करती है और आपके शरीर के गंदी जितने भी अशुद्धि होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो इसी की वजह से किडनी ज्यादा काम करने लगती है, एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन काफी ज्यादा कलेक्ट होता है और इस दौरान आपको हर आधे घंटे पे, हर 20 मिनट पे यूरिन की फ्रीक्वेंसी महसूस हो सकती है। इसके अलावा नंबर 3 जो सिम्टम्स है फ्रेंड, वो है काफी ज्यादा थकावट होना। बहुत नींद आएगी आपको प्रेगनेंसी के पहले चरण में, बहुत अधिक नींद आती है और इस दौरान फ्रेंड्स हमेशा आपका शरीर थका हुआ रहता है, क्योंकि आप कोई भी छोटी मोटी काम करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होता है। शरीर को बहुत ज्यादा तेजी से काम करना होता है और वो भी काफी दुगनी तेजी से काम करना पड़ता है एक छोटे से भ्रूण के विकास के लिए। तो इसलिए शरीर को काफी ज्यादा थकावट होती है और आपको हमेशा थकान महसूस हो सकता है। जो चौथा लक्षण है वो है सांस लेने में दिक्कत होना।
कई बार आप महसूस करेंगे कि आप अगर सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर आप थोड़े बहुत स्पीड से काम करने की कोशिश कर रही हैं तो आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होगी। तो ये भी कुछ महीनों तक आपको दिक्कत कर सकती है। लगभग ये 6 से 7 महीने तक प्रॉब्लम चलती रहती है, बिकॉज जब तक बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तब तक महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये मेडिकल रिसर्चेस में प्रूफ हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अगला सिम्टम्स होता है वो होता है आपके शरीर के काफी सारे जो अंग होते हैं उसमें बदलाव होते हैं, और जिसका सबसे पहला जो असर दिखाई देता है वो आपके स्किन पे होता है। कई सारे महिलाओं की स्किन काफी रूखी हो जाती है, इचिंग होने का एहसास होता है ब्रेस्ट में या फिर शरीर के कई सारे हिस्सों में, या फिर फ्रेंड्स आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपको काले काले स्पॉट्स आने लगते हैं नाक के एरिए पे, चिन के एरिए पे, गालों पे झाइयां आने लगती है। तो ये सारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन के दौरान एक मिलेन नाम का हार्मोन होता है जो जिन महिलाओं के शरीर में अधिक बनता है उन महिलाओं को पिगमेंटेशन भी ज्यादा आ जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जब आपको ये सारे लक्षण महसूस होने लगते हैं तब आपको ऐसा एहसास होता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि इस समय आपके शरीर हमेशा बीमार जैसी होती है और आपको बीमार जैसा ही महसूस कराती है। आपको फीवरिश जैसा फील होता है, क्योंकि हल्का सा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है आपके शरीर का। और फिर आपके जब पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद 100% आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, देन कुछ सिम्टम्स और भी अपीयर होते हैं, जैसे कि काफी ज्यादा नोज सेंसेशन बढ़ जाना, आपका स्मेल लेने का काफी ज्यादा हाई इंक्रीजमेंट हो जाता है इंटेंसिटी का। आपको कुछ भी स्मेल से काफी ज्यादा चीड़ आ सकती है, एलर्जी लग सकती है, आपके मूड में काफी चेंजेस हो सकती हैं। इसके अलावा आपको फूड की क्रेविंग बढ़ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको थकावट लग सकता है, आपको उल्टी आ सकती है। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन पहले के 3 महीने में काफी हाई होते हैं, जिसको कई बार मेडिसिन के द्वारा ही ठीक करने की जरूरत होती है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप में काफी हाईली अपीयर हो रहे हैं जिसको आप इजिली हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो आपको आपके गाइनो को मिलना चाहिए और पर्टिकुलर उस पे मेडिसिन भी आपको दी जाएगी। लेकिन अपने मन से कोई भी दवाइयां आपको नहीं लेनी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, क्योंकि दवाइयों का एक अलग ही अपना साइड इफेक्ट होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ पे असर डाल सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला के लिए स्पेसिफिकली हर एक दवाई लेना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अलग से ही मेडिसिन होती है जिनके डोजेस डिसाइड होते हैं, और वो आपकी हिस्ट्री और आपके कॉम्प्लिकेशन, आपके हेल्थ को देख करके ही डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो आइडियली होप आप समझ चुके होंगे। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आप समझ जाना चाहते हैं कि आपको इस महीने कंसीव होगा या नहीं, तो ये कुछ तरीके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और काफी सारी महिलाओं को ये अनुभव से गुजरना पड़ता है। तो आप भी रेडी हो जाइए, अगर गुड न्यूज आने वाली है तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को आपको फेस करने की समस्या हो सकती है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है इस रिगार्डिंग आप कुछ कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो आप रेगुलर बेस पे वीडियोस को देखते रहें, ताकि मैं रेगुलरली जो भी नेचुरल तरीके बताती हूँ उससे कंसीव होने में कई सारी महिलाओं को हेल्प मिला है और आपको भी मिलेगा। ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पाती है तो ओवुलेशन के भी कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।